Hello everyone, welcome back to my channel after a long time. So hope you are all well and good in spirits. तो आज आप लोग को जैसे पेज में दिख ही रहा है कि हेल्थ एंड हाइजीन. सो हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर शुरू करेंगे. उसके पहले हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हेल्थ. हेल्थ का टर्म मतलब क्या होता है. हेल्थ इज़ अ टर्म ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड. तो उसका मतलब हम लोग क्या होता है हम लोग आज पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. So, from the above definition, it can be concluded that a healthy person is without any physical or mental disease. मतलब कोई physical और कोई mental disease नहीं रहेगा उस आदमी में. Not physically handicapped मतलब जिसका पैर हाथ टूटा फूटा कुछ नहीं रहेगा. He is not physically fractured. Without any social and mental problem. कोई सोशली मेंटली डिप्रेशन नथिंग कैन बी देयर. फ्री फ्रॉम ऑल मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल टेंशंस, राइट. सो हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. इस चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन इस कोविड-19 के द्वारा में इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन. नॉट ओनली इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, ये हर टाइम ज़रूरी है. सो आज सिर्फ हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में मैं आप लोग को नहीं बोलूँगी. मैं आज सिर्फ आप लोग को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में नहीं बोलूँगी. मैं आप लोग को डिजीज़ के बारे में बोलूँगी. कैसे डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं, इसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे इसको हम लोग बच सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रिवेंशन, एवरीथिंग. ओके, तो चलिए उसके पहले इस सब चीज़ को जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. सो टू मेंटेन अ गुड हेल्थ वन नीड्स टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट. आपको खाना है, बहुत अच्छा चीज़ खाना है. ओके, प्लीज़ खाने से पहले और खाने के बाद अपना हैंड वॉश कीजिएगा. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आप लोग को, राइट, कि एक लड़की हैंड वॉश कर रही है. सो इट इज़ टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि खाने से पहले भी हाथ धोना है, खाने के बाद भी हाथ धोना है. डू फिजिकल एक्सरसाइज, रिक्रिएशन, एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट. टेक केयर ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन. ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपना ही ख्याल रख रहे हैं और अपना ही हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, हेल्थ मेंटेन. आपके आसपास कम्युनिटी में भी, जैसे अगर आप फ्लैट में रहे तो फ्लैट का आसपास आपके बगल वाले पड़ोसी, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, क्योंकि कम्युनिटी हाइजीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंस टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. ठीक है. और अगर आप फ्लैट में हैं तो ये हो जाएगा. अगर आप कॉलोनी में रहते हैं तो आपको कॉलोनी को साफ़ रखना, इट्स दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब सिर्फ आपका नहीं, ये सब लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, पर आपका जितना एरिया में आपका कॉलोनी है उसको स्वच्छ रखने का आप लोग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज अगर कम्युनिटी हाइजीन नहीं मेंटेन होगा तो हम लोग भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे. ठीक है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ ड्रिंक क्लीन एंड प्यूरिफाइड वाटर, ईट फ्रेश फूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बिकॉज अगर आप गंदा पानी पियोगे तो यू विल बी फॉल इनटू द डायरिया, टाइफॉइड और बहुत सारी डिजीज़ मैं आप लोग को बोलूँगी आगे आते. ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर, नॉट इन पॉल्यूशन. देखो अभी ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर हम लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज हर जगह पॉल्यूशन, अभी कुछ तो पॉल्यूशन रहता ही है. बिकॉज अभी इन एवरी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटीज़ देयर विल बी फैक्ट्री, राइट. ओके. कीप अवे फ्रॉम टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स. ये तीनों से दूर रहने का कोशिश नहीं, इस तीनों से दूर रहने का कोशिश मत कीजिएगा. इस तीनों से दूर रहिए, इसमें कोशिश का कोई बात ही नहीं आता. बिकॉज दिस थ्री आर वेरी 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 बैड फॉर योर हेल्थ. ठीक है. बिकॉज टोबैको के लिए आपका मतलब इसके साथ और भी बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं. तो मैं डिजीज़ तो बोली हुई कि आपको बाद में बोल रही हूँ. विजिट अ डॉक्टर रेगुलरली टू फॉलो रेगुलर चेकअप्स. देखो अब विज़िट अ डॉक्टर रेगुलरली तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है. बिकॉज हर दिन अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो दैट विल बी कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी. सो इससे अच्छा ये का 1 मंथ में आप एक बार डॉक्टर को विज़िट करें, दैट विल बी बेटर. गेट रेगुलर वैक्सीनेशंस. जो आपका एज में जो वैक्सीनेशन है उसको इनकम्प्लीट मत रखिएगा. जो आपका एज में जो वैक्सीन है उसको आप कंप्लीट कीजिएगा. मतलब आपका सपोज़ आपका एज अभी 10 है, 10 में शायद आपको कुछ ऐसा वैक्सीन है. सपोज़ आपका एज अभी 3 है और 3 एज में आपको पोलियो वैक्सीन ज़रूरत है. आई थिंक व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, आफ्टर दैट, सून आफ्टर दैट पोलियो वैक्सीन हम लोग ले लेते हैं. पर फिर भी जब आपका वैक्सीन
जैसे आपकी एज की तरफ सबको वैक्सीन लेना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिजीज़ में, ठीक है। तो डिजीज़ के बारे में मतलब डिजीज़ क्या क्या होती है उसके पहले आपको जानना होगा कि डिजीज़ क्या है। sorry, a disease can be described as any deviation from the normal functioning, that is malfunctioning of any organ or part of an individual. इसका मतलब ये है कि आप सुस्त है, अगर कुछ माल फंक्शनिंग आपके बॉडी में हो जाए और एनी इंडिविजुअल पार्ट ऑफ दैट बॉडी, दैट इज कॉल्ड द डिजीज। द टर्म डिजीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डिस एंड ईजी, मीनिंग डिस्कम्फर्ट और डिसऑर्डर। डिजीज कैन बी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। सो आप लोग जान ही सकते हो कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल इज़ टू मच ऑफ इम्पॉर्टेंट। मतलब कम्युनिकेबल में जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जैसे कि सर्दी देख लो, और नॉट ओनली सर्दी, बहुत टाइप के होते हैं, सर्दी होते हैं, एंड जैसे इन्फ्लुएंजा। नाउ कोरोना इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज़, जो मतलब छूने में हो जाता है। एंड नॉन कम्युनिकेबल मतलब आप उसका अगर पानी भी पिए, इसको छुए तो आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज मतलब जो उसके अंदर जो डिजीज़ है वो आपके में ट्रांसमिट नहीं होगा अगर आप उसको कुछ भी छुए। बट इन कम्युनिकेबल, in that case it happens. Communicable or infectious disease, right? Communicable or infectious disease. Communicable diseases are transmitted from an infected person to a healthy person. These are caused by microorganisms such as bacteria, viruses, fungi, protozoa and worms. The disease causing microorganisms are called pathogens or germs. So what is pathogen or germ? जो disease causing microorganisms, जो microorganisms जो आपके शरीर के अंदर एंटर करके जो आपको जो disease ट्रांसमिट करता है उसको हम लोग कहते हैं pathogens और germs, right? तो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा एक चार्ट बना है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। आई थिंक इट इज़ नॉट क्लियर, थोड़ा ईजी होगा, बट आई विल टेल इट ऑन। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़, व्हाट इज़ इट? या सी, नंबर 1 पॉइंट इज रिटन कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू द हेल्दी वंस, राइट? मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को अफेक्ट कर सकता है, whereas in the non-communicable diseases do not spread from patient to the healthy person. मतलब एक पर्सन से और एक पर्सन को ट्रांसमिट नहीं करता है इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इन कम्युनिकेबल डिजीज they are also called infectious disease or contagious disease, and in the non-communicable they are also called non-infectious disease. Number 3, they are caused due to infection with microorganisms that are called pathogens or germs. ऊपर में लिखा ही था, मैंने आप लोग को पहले ही बोला है कि viruses, bacteria, fungi, protozoa and worms are pathogens and germs, right? So they may be caused due to nutritional deficiency, old age, malfunctioning of an organ, allergy, pollution or genetic disorders. Fourth point, some spreading agent is needed to spread the microbes or pathogens, and here spreading agent is not needed. So communicable का examples smallpox, chickenpox, pneumonia, common cold, influenza, dysentery, cholera, typhoid, tuberculosis etc. ट्यूबरकुलोसिस के शॉर्ट फॉर्म है TB। और यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल का डिजीज़ देखते हैं हम लोग, मैरास्मस, ये मैरास्मस आप लोग बहुत पतला हो जाता है, क्वाशियाकोर जिसका एवरीथिंग इज ओके बट पेट बहुत फूल जाता है, एनीमिया, रिकेट्स, कर्वी, ग्वाइटर, बॉस, थैलेसेमिया, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, इन सब लोग के बारे में मैं आप लोग को बोलूँगी आज, ओके। How communicable diseases spread? See, pathogens of communicable disease may be transmitted to a healthy person by direct contact with the patient by droplets in air, through contaminated air, water and food, or by insect and animal bites. ठीक है, मतलब हाँ, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये कैसे स्प्रेड करता है? ये ऐसे स्प्रेड करता है थ्रू एयर, मतलब अगर कोई स्नीज़ किया, ओके, अगर कोई स्नीज़ किया
तो इसका जो ड्रॉपलेट्स है वो एयर में फ्लो करेगा, राइट। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ऑलवेज यूज अ हैंकी टू स्नीज, राइट। तो जो उसका पेशेंट हो, अगर कुछ भी सोचो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा ही हो जाए उसको, तो जब वो जो स्नीज करेगा उसका जो ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलेगा और फ्रॉम द नोज इटसेल्फ वो एयर में जाएगा। सो थ्रू एयर यू कैन कॉन्टामिनेटेड, ओके। वाटर एंड फूड, अगर वो मतलब इट्स नॉट फ्रेश सॉरी, देन हो सकता है, और बाय इंसेक्ट और एनिमल बाइट्स, इससे भी हो सकता है। सो यहाँ पे आप लोग को एक टेबल दिखेगा, टेबल 8.2, एजेंट्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सम इन्फेक्टियस डिजीज। तो चलो देखते हैं। एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन एक कॉलम है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक कॉलम है, डिजीज ट्रांसमिटेड एक अलग कॉलम है। एज ऑफ ट्रांसमिशन में लिखा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाय कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो मैंने पहले ही बोला है, जो अगर आप इंसान को छुएंगे तो हो सकता है विद द पेशेंट, और इसको क्लोथ्स अगर आप लोग पहनेंगे हो सकता है उसका यूटेंसिल्स जिसमें वो खाएगा आप फिर से उसमें ही अगर खाओगे तो उससे हो सकता है। एंड अदर आर्टिकल्स यूज बाय द पेशेंट, अगर कुछ चीज़ें जैसे उसका चद्दर, आई मीन द क्लोथ्स, द बेड, इफ़ यू शेयर यू कैन, तुम्हारा हो सकता है इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एंड डिजीज ट्रांसमिटेड आर चिकन पॉक्स, आई इन्फेक्शंस, अगर आँख से आप देखोगे तो हो जाता है इन्फेक्शंस, मम्प्स, मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, डिजीज ऑफ स्किन। अच्छा, कॉन्टामिनेटेड एयर बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग करने से, ओके। ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इन द एयर बाय स्नीजिंग एंड कफिंग बाय जर्म्स इन म्यूकस। इसका डिजीज ट्रांसमिटेड क्या हो सकता है? डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, मीन्स आई मीन टीबी, कॉमन कोल्ड एंड कफ। कॉन्टामिनेटेड वाटर बॉर्न डिजीज़, जिससे वाटर बॉर्न डिजीज़ हम लोग पहले ही, अगर कभी वाटर बॉर्न डिजीज़ मतलब ही हम लोग को सर में ये आ जाए ना कि कोलेरा वाटर बॉर्न डिजीज़, दिस इज़ अ मेन एग्जाम्पल ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीज़। तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाय ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेटेड विद द सेवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, बाय ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स वेयर कैटल एंड बाथ एंड क्लोथ्स आर वॉश, मतलब जिस नदी में धोबी लोग कपड़ा धोते हैं, यूटेंसिल्स धोते हैं, उसी नदी से आप लोग अगर पानी पियोगे, और या उसी पॉन्ड से आप लोग अगर पानी पियोगे, सो यू विल गेटिंग द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड। क्या क्या? कॉलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, एक्यूट डायरिया, हेपेटाइटिस, एम्बोइक, डिसेंट्री। कॉन्टामिनेटेड फूड बॉर्न डिजीजेस, फूड बॉर्न डिजीजेस बोलने से पहले हम लोग याद आ जाता है फूड पॉइजनिंग एंड डिसेंट्री, ये दोनों हो ही सकता है, राइट। So by eating food contaminated with bacteria, canned food, by food left open and contaminated by flies, मतलब खाना बनाए हो, बहुत अच्छा खाना हुआ है, आप टेबल में रखे हो, बट मतलब आप इसको कवर करके नहीं का अनकवर्ड, तो उसमें अगर फ्लाइज, मच्छी आएगा, बैठेगा उसमें, द डिजीज कैरिंग flies will be sitting over the food, and that food will be contaminated, and the following diseases are followed: botulism, diarrhea, dysentery, food poisoning, cholera, typhoid. Vectors, very important one, vector borne diseases। वेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को डिटेल्स में बोलूँगी, पर उसके पहले हम लोग थोड़ा ये चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे वेक्टर्स में। वेक्टर्स by the bite of female Anopheles mosquito and the Aedes mosquito, fly, rat flea, house fly, mite. Disease transmitted: malaria, sleeping sickness, palgy, dengue, typhoid, cholera, polio. अच्छा, animals by the bite of rabid dog, monkey or cat. Disease क्या हो सकता है? rabies. अनहाइजीनिक हैबिट्स बाय ईटिंग विथ अनक्लीन्ड और अनवॉश्ड हैंड्स, जो मैंने आप लोग को पहले ही बोला था चैप्टर के शुरू होने के बाद ही कि हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ में हाथ खाने से पहले और हाथ खाने के बाद दोनों टाइम हैंड वॉश से हैंड को वॉश करना है। बाय ईटिंग अनवॉश्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और स्पॉइल्ड फूड। एंड डिजीज़ हो सकता है आपका टाइफॉइड, डायरिया, फूड पॉइजनिंग। कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, एंट्रिंग थ्रू कट्स और ब्रूसेस, आपका सच में अगर कहीं कट गया है, ओके,
कॉन्टैक्ट सॉइल से अगर आप लोग कॉन्टैक्ट हो जाओगे तो क्या क्या हो सकता है, टिटेनस, माइकोसिस, राइट। तो मैंने बोला था कि वेक्टर में बारे में बोलूँगी, सो डिटेल्ड में थोड़ा बोलती हूँ। वेक्टर, अ वेक्टर इज़ एन एनिमल दैट ट्रांसमिट्स पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। ठीक है, तो वेक्टर का मतलब एक एनिमल, देखो यहाँ पे आपको लोग को ये कॉमन वेक्टर्स है, एडिस मॉस्किटो, रैट फ्ली एंड हाउस फ्रेस। तो ये जो एनिमल्स है, जो वो पैथोजेंस उनमें उनके अंदर जो वेक्टर बोल के जो पैथोजेंस है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द वेक्टर। Okay, so for example, female Anopheles mosquito act as a vector for transmitting malaria parasite from one person to other. So vectors play active role in spreading diseases, right? अच्छा, some vector borne diseases and their vectors are malaria, Anopheles mosquito, dengue or yellow fever, typhus, bedbug, plague, rat flea, sleeping sickness, testis fly, scabies mite and cholera, typhoid, house fly। ठीक है, तो ये जो इनके सब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा दे ही दिया है, देखो यहाँ पे सम वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। तो कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बोलती हूँ मैं, तो बोलती हूँ some common communicable diseases, their causative agents are viruses, bacteria and protozoa। modes of transmission ये 3 हैं, and modes of transmission, symptoms and prevention। ठीक है, ये इन तीनों से हम लोग कैसे, मीन्स these are all the, sorry for the background noises, ये जो वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इनसे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इनके क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन आर गिवन ऑल इन द चैट बॉक्स। मतलब चैट बॉक्स आई मीन द चार्ट विच आई विल शो यू राइट नाउ। तो देखो, डिजीज नंबर 1 है इन्फ्लुएंजा, इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड थ्रोट। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, मतलब पैथोजन क्या है, वायरस, ग्रुप ऑफ माइक्सो वायरस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पाइटिंग, और स्प्रेड्स इन क्राउडेड प्लेसेस। सिम्टम क्या होगा, आपको बहुत हाई फीवर आएगा, यू विल फीलिंग कोल्ड, बहुत सिर दर्द देगा, आपका पैर में, गर्दन में बहुत दर्द देगा, एंड स्नीजिंग एंड कफिंग आर द नॉर्मल सिम्टम्स, राइट। इसके आप लोग कैसे बच सकते हो, व्हाट आर द प्रिवेंशन, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द अफेक्टेड पर्सन, मतलब जिसको इन्फ्लुएंजा है उससे उसको कॉन्टैक्ट से दूर रहो, रेस्ट टू गेट वेल सून, रेस्ट लो अपना, नो मेडिसिन फॉर वायरल इन्फेक्शन, ये जो वायरल इन्फेक्शन है इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं रहता है, एंड वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप लोग को हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ में बोला था कि गेट रेगुलर वैक्सीनेशंस, मतलब जिस एज में जो वैक्सीन है उसको इनकम्प्लीट ना छोड़े, उसको कंप्लीट करे। नंबर 2 डिजीज़ है मिजल्स, हाईली इन्फेक्टियस डिजीज़, रूबेला वायरस। सो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये विंटर में ज़्यादा होता है मिजल्स। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग, पेशेंट इज इन्फेक्टेड फॉर 4 दिन के लिए पेशेंट इन्फेक्ट रहता है, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ जो रैश जो स्किन में होते हैं उसके पहले 4 दिन से वो लोग पेशेंट इन्फेक्ट शुरू हो जाता है। सिम्टम्स, कोल्ड, सोर थ्रोट, मतलब गला में कॉफ, ड्राई कफ, हाई फीवर अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, पिंक रैशेस ऑन बॉडी ऑन द 3rd डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर, मतलब जब फीवर आपका होगा तब उनके 3rd डे से आपको कुछ पिंक रैशेस आपके बॉडी में दिखेगा। इसका मतलब ये जो सिम्टम्स है वो सब मिजल्स का है। रैशेस अपीयर फर्स्ट बिहाइंड ईयर्स एंड ऑन फेस एंड देन ऑन द बॉडी, होल बॉडी। मतलब जो रैशेस कैसे अपीयर करेगा, पहले तो कान के आपके पीछे करेगा अपीयर, फिर आपका मुंह में होगा, फिर आपका पूरा बॉडी में होगा। रैशेस फेड अवे विद इन अ वीक, वो जो रैशेस है वो कुछ दिन में फिर से मतलब आपके बॉडी के साथ मिल जाता है। सो हाउ टू अवॉइड दिस प्रिवेंशन, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड ऑल्सो यूजिंग हिज आर्टिकल्स। वैक्सीनेशन गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, अगर आप वैक्सीन ले लोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग, मतलब दोबारा इसके लिए आपका कभी भी मिजल्स नहीं होगा, दोबारा इसके लिए आपको कभी भी वैक्सीन लेने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिजल्स का वैक्सीनेशन अगर आप लोग एक बार ले लोगे तो दैट विल बी योर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी।
अच्छा, नंबर 3 इज डेंगू ब्रेक बोन फीवर। इसका पैथोजन है स्ट्रेन्स ऑफ बार्बे वायरस स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, राइट? सॉरी, मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टियस बाय सकिंग ब्लड ऑफ पेशेंट। जो मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड 11 days आफ्टर टेकिंग ब्लड। अच्छा, इसका सिम्टम है फीवर, ओके, मसल एंड जॉइंट पेन, रेड कलर्ड रैशेस appear on the body on 4th to the 6th day, first and hands मतलब पहले हैंड में होगा, देन ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फेस में लेकिन रैशेस नहीं, रेड कलर का रैशेस नहीं होता है डेंगू में, ओके। व्हाट आर द प्रिवेंशन? कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज, डिस्ट्रॉय ब्रीडिंग साइट्स ऑफ मॉस्किटो, use larvicidal and insecticidal sprays to make surroundings mosquito free, no antiviral drug। सो आज ये 3 चीज़ का इसम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ का ये 3 चीज़ मैंने आप लोग को पढ़ाया है। इन द सेकेंड पार्ट यू विल बी गेटिंग मोड 3। उस मोड 3 में और भी बहुत ज़्यादा होगा और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जैसे कि मतलब नेक्स्ट पार्ट में जो मैं 3 डिजीज़ के बारे में बताऊँगी उससे भी और कुछ बताऊँगी, पर ये हाफ था आज। नेक्स्ट पार्ट में होगा आपका चिकनगुनिया, एड्स एंड मलेरिया। ये 3 चीज़, एड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ डोंट मिस द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ये मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगी। पर अगर आपको इस चैनल को अच्छा लगे, आपको अगर चैप्टर समझ में आ जाए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और सबसे बड़ा बात है, अगर आप लोग को कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर और भी बहुत सारे नोट्स आप लोग को ज़रूरत है तो गूगल क्लासरूम से मेरे से जुड़ जाइए, ओके। थैंक यू।